की जवाब है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 5 धरती को महकाए इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। धरती, हमारी धरती हरे भरे पेड़ पौधों से भरी पड़ी है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी खूब ही हैं। तो इस धरती को सुंदर बनाया है ईश्वर ने, और इसी धरती को अब सुंदर बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या प्रयत्न करने हैं, और इस धरती को सुंदर बनाकर इस धरती से इस धरती ने जो पेड़ पौधे, सूरज, फूल, दीपक, इन सब के माध्यम से कवि हमें भी प्रसन्न रहने को और धरती को और सुंदर बनाने की बात यहाँ कह रहे हैं। तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक, इन सब की बात कही है कि फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का काम करता है, दीपक भी खुद जलकर लोगों को रोशनी देता है। तो इस तरह हमें कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, किसी भी परिस्थिति में हमें प्रसन्नता से अपना काम करता रहना चाहिए और धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें कवि धरती के प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और हमें हमेशा हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करने की बात कह रहे हैं। तो हम अब कविता को समझते हैं कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। हम जब बाग में जाते हैं तो वहाँ पर फूल हमेशा खिले हुए नज़र आते हैं। तो हम बाग के फूलों को देखते हैं कि कैसे खुश खुश नज़र आते हैं। जब भी हवा लहराती है तो वह भी हवा के साथ साथ आराम से लहराते रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। चाहे बाग में आंधी हो, आंधी आए, बरसात आए, हर परिस्थिति में वह फूल हंसते ही रहते हैं। तो बागों के फूलों से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा चाहे आंधी हो, चाहे तूफान की परिस्थिति हो, जिस प्रकार इन परिस्थितियों में भी फूल हमेशा हरदम खिलते हुए हंसते हुए रहते हैं, उसी प्रकार हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट के समय मुस्कुराकर उसका सामना करना चाहिए। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। सूरज के द्वारा कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि सूरज की किरणें रोजाना धरती पर आती है। जब सूरज उगता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। सूरज अपनी किरणों के द्वारा धरती के पूरे अंधकार को मिटा देता है। तो उसी तरह हमें भी अपने कार्यों के द्वारा जितनी भी परिस्थितियां विषम हो या मुश्किलें आई हों, उन्हें हमें दूर कर देना चाहिए। तो सूरज की किरणों से हम ये सीख रहे हैं कि जिस तरह सूरज की किरणें धरती पर रोज आकर इस पूरे संसार को जगमग कर देती है, यानी चमका देती है और अंधेरे को दूर भगा देती है, उसी तरह हमें प्रसन्नतापूर्वक अपने दिनों को व्यतीत कर देना चाहिए और लोगों को भी प्रसन्न रखना चाहिए ताकि सभी की परेशानियां दूर हो जाएं। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। कवि दीपक के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जैसे दीपक खुद जलता है लेकिन सभी को प्रकाश देता है, खुद जलकर वह अपने अंतर मन को जलाकर लोगों को हमेशा उजियारा देता है, प्रकाश देता है, लोगों के अंधकार को दूर करता है, यानी मन में से निराशा के भाव को दूर हटाता है। उसी प्रकार हमें भी लोगों के मन के निराशावादी जीवन की भावनाओं को हटाकर उन्हें आशा की ओर, यानी जीवन में नई खुशियाँ लाने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। तो कवि दीपक के माध्यम से हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार दीपक खुद जलकर लोगों के मन में अंधकार को दूर करता है, लोगों को प्रकाश वाली दुनिया दिखाता है, उसी प्रकार हमें भी दीपक की तरह अपने अंतर्मन को, यानी स्वयं को भी खुश रखकर लोगों को भी प्रसन्न रखना चाहिए। तो अब कवि हमें कह रहे हैं, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे अच्छे काम करें और सारी धरती को महकाएं। तो कवि फूल पौधों,
सूरज और दीपक की तरह जिस प्रकार हमें प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, तो उसी प्रकार कवि हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें भी एक अच्छे इंसान यानी अच्छे मनुष्य बनकर इस संसार में अपना नाम बनाना चाहिए। हमें अच्छे और सच्चे काम करने चाहिए और हमारे इन अच्छे और सच्चे कामों से यह धरती महक जाएगी। तो इस प्रकार इस कविता में कवि बाग के फूलों के द्वारा हमें हर परिस्थिति में खुश रहने का सिखाते हैं, चाहे आंधी हो या बरसात का मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो हमें हंसकर उनका सामना करना चाहिए। सूरज की किरणों के द्वारा जिस प्रकार सूरज की किरणें आकर अंधेरे को दूर कर देती है, उसी प्रकार हमें भी लोगों के मन में बुराइयों को दूर कर देना चाहिए। जिस प्रकार दीपक खुद के अंतर मन को जलाकर लोगों को जग को रोशन करता है, उसी प्रकार हमें स्वयं भी जलकर लोगों के मन में या लोगों के मुख पर मुस्कान ला देनी चाहिए। इस तरह हम इंसान बनकर इस संसार में अपना नाम बनाएंगे और अगर हम इसी तरह के अच्छे अच्छे काम करेंगे तो सारी धरती फिर से सुंदर बन जाएगी। तो अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। इसके शब्दार्थ है धरती, धरती यानी भूमि, अंधकार, अंधकार यानी अंधेरा, दीपक यानी दिया या दीप, हरदम यानी हमेशा, महक यानी सुगंध, रोशन यानी उजाला, अंतर यानी हमारा हृदय या मन या दिल। तो मित्रों, आज इस प्रकार हमने कक्षा 6 में इकाई 5 धरती को महकाए इस पाठ के कविता का पठन किया और इसे समझा। धन्यवाद।